दोस्तों, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को गौर से देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसी बहुत कम गाड़ियां हैं जिनका नया जनरेशन आने के बाद भी उनका ओल्ड जनरेशन बेचा जा रहा हो। और ये और भी रेयर हो जाता है जब पुराना जनरेशन नए की तुलना में कोई वैल्यू ना प्रोवाइड कर रहा हो और फिर भी ऑन सेल हो। मैं अपनी बात आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको पता है कि रिसेंट टाइम में होंडा सिटी का 4th जनरेशन उसके 5th जनरेशन के साथ बेचा जा रहा था, लेकिन इस केस में आप नोटिस करेंगे कि सिटी का 4th जनरेशन एक सब्सटैंशियल वैल्यू प्रोवाइड करता था इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, फीचर्स एंड ओवरऑल डिजाइन। लेकिन एक दूसरी कार भी है जिसका प्रीवियस जनरेशन कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है अपने नए जनरेशन के कंपैरिजन में, फिर भी ऑन सेल है और धड़ल्ले से लोग उसको खरीद रहे हैं, और वो कार है नन अदर दैन स्कॉर्पियो क्लासिक। अब अगर आप एक ओवरऑल पैकेज की तरह देखें तो स्कॉर्पियो क्लासिक अपने नए जनरेशन के कंपैरिजन में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकती है। फिर भी आप कह सकते हैं कि ये अपने नए जनरेशन स्कॉर्पियो एन से 50,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब उदाहरण के लिए अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट देखेंगे तो ये स्कॉर्पियो एन के Z6 या आप कह सकते हैं Z6 वेरिएंट से 50,000 रुपये महंगा है, जहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट 16,14,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट करता है। वहीं पे स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरिएंट 15,64,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट करता है। और हम S11 को Z6 से कंपेयर करके देखेंगे तो पाएंगे कि स्कॉर्पियो एन Z6 हर तरह से बेटर है। फॉर एग्जांपल आपको स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको उसमें बड़ा टायर प्रोफाइल मिलता है, बड़ी डायमेंशन, व्हील बेस, बेटर स्पेस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, कंफर्ट और सबसे अच्छी बात कहीं ज़्यादा बेटर सेफ्टी मिलती है। आपको पता ही होगा स्कॉर्पियो एन ने जहाँ GNCAP में 5 स्टार स्कोर किए हैं, वहीं स्कॉर्पियो क्लासिक का कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है। इवन अगर आप फीचर्स भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको स्कॉर्पियो एन Z6 एक बेटर पैकेज देती है। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक S11 लेते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट, डायमंड कट अलॉयज, फ्रंट फॉग लैंप्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED DRLs के साथ साथ 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रिवर्स कैमरा और हाइड्रोलिक स्टड ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपको स्कॉर्पियो एन Z6 में नहीं मिलते हैं। हालांकि S11 क्लासिक के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, जबकि उसमें फ़ोन मिररिंग की सुविधा मिलती है, और इसका इंफोटेनमेंट और रिवर्स कैमरा काफ़ी बेकार क्वालिटी का है, वो आप कह सकते हैं किसी काम का भी नहीं है। वहीं कुछ ऐसे काम के और अट्रैक्टिव फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन Z6 में तो मिलते हैं लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में नहीं मिलते हैं, जैसे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ग्लब बॉक्स कूलिंग, सनरूफ, 8 इंच का इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ESC, हिल होल्ड एंड हिल असिस्ट कंट्रोल, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, रियर AC वेंट्स विद रियर AC मॉड्यूल। इसके अलावा आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन, बड़े टायर और उसके साथ साथ कंफर्ट, राइड क्वालिटी जैसी जरूरी चीजें भी मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर अगर आप दोनों गाड़ियों के फीचर्स और स्पेक्स की एक दूसरे के साथ मॉनेटरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करेंगे तो समझना काफी आसान हो जाता है कि स्कॉर्पियो एन Z6 एक काफी बेटर पैकेज होने के साथ साथ क्लासिक S11 से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख सस्ती भी है। यहाँ पर मैं इंजन, पावर, फीचर सब कुछ मोटामोटी कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। अब बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों स्कॉर्पियो क्लासिक इतनी महंगी है डिस्पाइट प्रोवाइडिंग नो वैल्यू एज कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन Z6। अब इसका पहला कारण है लोगों की इमोशंस। ये जो 2-2.5 लाख का गैप आप देख रहे हैं ये आपके इमोशंस की वैल्यू है, और महिंद्रा से ज़्यादा शायद इंडियंस की इमोशंस को कोई समझ ही नहीं सकता। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि महिंद्रा ने ही इंडियंस को बड़ी गाड़ी या आप जिसे SUV कहते हैं उसका असल चस्का लगाया है। इंडियंस को बॉक्सी गाड़ियाँ पसंद हैं और महिंद्रा ने अपनी ज़्यादातर गाड़ियाँ बॉक्सी ही बनाई। आर्मदा से लेके मार्शल और बोलेरो से लेके ऑल्टोरस G4 तक सब उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। यही नहीं, महिंद्रा को ये बात हमेशा से पता थी कि लोगों के लिए बड़ी गाड़ी ज़्यादा मायने रखती है, ना कि फीचर्स और बाकी चीज़ें। इवन इस बात का भी उन्होंने फायदा ही उठाया। और प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो में अगर आपने नोटिस किया हो तो उसके बेस मॉडल में उन्होंने बोलेरो वाला ही इंजन दे दिया, और काफी लोगों ने उसको खरीद के अपनी बड़ी गाड़ी का शौक पूरा किया, स्कॉर्पियो का शौक पूरा किया। महिंद्रा वाले लोगों की गाड़ियों के साथ जुड़ी इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और उसे यूज करना भी जानते हैं। फिर चाहे TUV 300 को बोलेरो नाम देना हो या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक को स्कॉर्पियो एन के पैरेलल बेचना हो। दूसरा रीजन है ब्रांड वैल्यू। स्कॉर्पियो ब्रांड ऐसे ही नहीं बन गया, इसके लिए महिंद्रा ने बहुत कुछ किया है। साल 2002 में दुनिया के सामने जब पहली बार स्कॉर्पियो आई थी तो उसके पीछे था महिंद्रा का डेडिकेशन और कमिटमेंट टू मेक इट्स फर्स्ट इंडिजिनस SUV और 600 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट। पिछले 2 दशक में स्कॉर्पियो ने इंडियंस पर ऐसा जादू किया है कि ये गाड़ी सोसाइटी के हर वर्ग और हर एज ग्रुप की फेवरेट बन गई। स्कॉर्पियो का क्रेज इतना था कि स्कॉर्पियो तो एक ब्रांड बना ही, साथ साथ इसका वेरिएंट S11 भी अपने आप में एक ब्रांड बन गया।
गया। लोग स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो नहीं बल्कि स्कॉर्पियो S11 बोलने लगे थे। मतलब कमाल है, किसी गाड़ी का एक वेरिएंट अपने आप में ही ब्रांड बन जाए। और अगर इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू हो किसी कार की तो उसको ऐसे ही बंद नहीं किया जा सकता है। और स्कॉर्पियो के हार्डकोर फैंस के लिए ये 2 लाख मैटर ही नहीं करता है। और महिंद्रा से अच्छा ये कौन जानता था। तीसरा कारण है स्कॉर्पियो एन की वेटिंग। अब आज की डेट में स्कॉर्पियो एन की इतनी ज़्यादा वेटिंग है जिसके लिए सब वेट नहीं कर सकते हैं। और इस केस में स्कॉर्पियो क्लासिक महिंद्रा के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट और होल्ड करने में काफ़ी हेल्प करती है। और महिंद्रा ने इस लॉजिक को काफ़ी अच्छे समझा और उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक को उतारा मार्केट में और उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है स्कॉर्पियो क्लासिक आज की डेट में भी। फोर्थ रीजन है महिंद्रा के लिए अपॉर्चुनिटी टू फिल द गैप। आप देखेंगे कि 7 सीटर में अगर स्कॉर्पियो एन को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है तो आपको आज भी बहुत ऑप्शन नहीं देखने को मिलने वाले हैं। और 16 से 18 लाख की रेंज में स्कॉर्पियो क्लासिक एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं और इसके साथ साथ भौकाल और ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस आपको बोनस में मिलने वाली है। इसके अलावा भी काफ़ी छोटे मोटे रीजन्स है जैसे जंप सीट्स की रिक्वायरमेंट, प्रूवन इजी एंड चीप मेंटेनेंस और एक गो टू एनीवेयर वाली रगेडनेस। तो इन सब कारणों से महिंद्रा ने न केवल स्कॉर्पियो क्लासिक को ऑन सेल रखा है बल्कि एक अच्छा खासा प्रीमियम भी चार्ज कर रही है और उसके फैंस, स्कॉर्पियो क्लासिक के फैंस उसको खुशी खुशी पे कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा इसको आप लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।